सफ़ेद धुआं, जो तय करता है कि 1.4 बिलियन रोमन कैथोलिक का पोप कौन बनेगा, और इसकी खबर पूरे विश्व को देता है। साथ ही हम जानेंगे हब्बेमुसम पापम ये शब्द क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है राना शैदाई, आप देख रहे हैं GNTV। जी हाँ, आपके मन में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि पोप की चुनाव कैसे होती है या पोप कैसे चुने जाते हैं, और इस चुनाव में सफ़ेद और काले धुएं का क्या काम है। तो चलिए आपको बताते हैं। पोप फ्रांसिस, जो 88 वर्ष की उम्र में दुनिया त्याग गए, उसके बाद 2 दिन के भीतर ही बीते गुरुवार को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्ट को नया पोप चुन लिया गया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि पोप चुने कैसे जाते हैं। दरअसल ये वोटिंग बेहद सीक्रेट तरीके से होती है। वेटिकन सिटी के सिक्सटीन चैपल में बंद दरवाजे के पीछे होती है, जो बेहद गोपनीय तरीके से होता है। नए पोप का चयन लाल कपड़े पहने कार्डिनल करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग 250 से ज़्यादा कार्डिनल हैं, लेकिन इस वोटिंग में उन्हें ही शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 80 वर्ष से कम होती है। इसलिए अभी हाल की बैठक में लगभग 135 कार्डिनल ने भाग लिया। बताया जाता है कि कुछ कार्डिनल खराब सेहत के कारण भाग लेने से वंचित रहे। अब आइए जानते हैं इन सब के बीच चुनाव के दरमियान काले और सफ़ेद धुएं का क्या ताल्लुक है। दरअसल इस चुनावी बैठक से पहले सभी कार्डिनल का संपर्क बाहरी दुनिया से ख़त्म हो जाता है। मसलन वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी बाहरी दुनिया के व्यक्तियों से बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन्हें अखबार पढ़ने तक की अनुमति नहीं होती। कार्डिनल दिन में 4 बार वोट डालेंगे। पोप का उत्तराधिकारी चुने जाने के लिए कुल वोट का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। हर कार्डिनल कागज के एक टुकड़े पर लैटिन भाषा में लिखता है कि मैं इन्हें पोप चुनता हूं। उसके बाद मतपत्र को जला दिया जाता है, चिमनी में जो 16 चैपल के अंदर होती है। लेकिन जब बहुमत का आंकड़ा नहीं पाया जाता तो मतपत्र को एक बेहद खास केमिकल लगाकर जलाया जाता है, जिससे काला धुआं चिमनी से बाहर निकलता है। चैपल के बाहर लाखों की भीड़ के साथ पूरी दुनिया को ये संकेत दिया जाता है कि पोप का चुनाव अभी नहीं हुआ है। पर जब बहुमत सही से मिल जाए और पोप चुन लिया जाए तो चिमनी से सफ़ेद धुआं निकाला जाता है और फिर घंटियां बजती है। उसके बाद पोप दुनिया के सामने आते हैं। साथ ही एक शब्द कहा जाता है, हब्बेमुसा पापम, जिसका अर्थ है हमें नया पोप मिल गया है। वहीं पोप ने अपना नया नाम लियो 14 चुना है, और इसमें यह पहली दफ़ा है कि USA के किसी नागरिक को पोप चुना गया है। पोप लियो 14 से पहले पोप फ्रांसिस को लीडर चुना गया था, जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पोप लियो 14 को 2 दिन के भीतर चुन लिया गया। सन 1900 के बाद वह 5वें पोप हैं जिन्हें 2 दिन के भीतर चुन लिया गया। इससे पहले पोप फ्रांसिस्को को भी 2 दिन के भीतर चुन लिया गया था। साल 1922 में पोप पायस को चुनने में 5 दिन का समय लगा था, और लगभग साल 1939 में सबसे छोटा कॉन्क्लेव हुआ था। उसके बाद पोप पायस 12 को 3 बार वोटिंग के बाद चुन लिया गया था। वहीं 1971 में पोप ग्रेग 10 को चुनने के लिए 2 साल 9 महीने 2 दिन कॉन्क्लेव चलाया गया, जो सबसे लंबा चलने वाला कॉन्क्लेव था। अब मौजूदा पोप लियो 14 हैं और उनकी मां मिल्टनेड मार्टिन स्पेनिश और फ्रेंच परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वहीं उनके पिता फ्रेंच इटालियन वंश के थे। पोप लियो के 2 भाई भी हैं। उनके बड़े भाई मिलिट्री से रिटायर्ड होने के बाद अभी वह फ्लोरिडा के शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं उनके दूसरे भाई जॉन कैथलिक एक स्कूल के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।